हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, यानी कि हमने रूट्स के नेचर को किस तरीके से डिस्क्राइब किया था। ये सारी चीजें हम छोटे से छोटे डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जाने कि क्यों हमें डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज हमें क्यों करना पड़ा ताकि हम रूट्स के नेचर को जान सकें। अब उन सारी चीजों का जो यूज है वो हम इधर करने ही वाले हैं, लेकिन उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का, उससे पहले भी मैं आपको एक चीज रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे कि आपका डी है जिसको आप डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये फॉर्मूला आपको रूट्स के नेचर के बारे में बताता है। अब बताइए d इज इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए अगर आपका d 0 आता है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है, तो आपके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे एंड इक्वल रूट्स होंगे। आई रिपीट अगेन, d इज इक्वल टू 0, तो जो आपके रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। अगर आपका d ग्रेटर देन 0 आता है, तो आपके रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। इक्वल रूट्स में क्या होगा कि x की वैल्यू दोनों ही सेम आएगी। अब थर्ड क्वेश्चन बोलता है d लेस देन 0, तो रूट्स ही नहीं होंगे। तो याद करिए, मैंने आपको अच्छे से बोला था कि ये कौन सी कंडीशंस होती हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाली कंडीशंस होती हैं। खैर आपके सिलेबस में इस तरह का क्वेश्चन भी नहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लास 11th में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर ये देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारी काम की कुछ खास चीज नहीं है, हम फिलहाल उस पर फोकस करते हैं जो हमारे काम की चीज है। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोल रहा है, बोलता फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। और ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बोलता है सबसे पहले आपको क्या करना है कि रूट्स के नेचर के बारे में बताना है। बोलता है फाइंड करना है आपको नेचर ऑफ रूट्स। नेचर जाने की किसी की स्वभाव की बात, वैसे हम अपने रूट्स के नेचर की बात करेंगे कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं, कैसे नहीं, उसी को आप नेचर ऑफ रूट्स बोल रहे हैं। तो किसी भी चीज को क्रैम करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, आपने उसके नेचर के बारे में बताना, उनके रूट्स के। इफ द रियल रूट्स, बोलता अगर तो वो रूट्स रियल हैं, तो आपने उनको आगे फाइंड भी करना है, यानी कि वो रूट्स भी निकालने हैं। ओके अब पहले तो हम रूट्स के नेचर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम बिना रूट्स निकाले भी क्या कर सकते हैं, इस डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से रूट्स के नेचर का पता लगा सकते हैं। और जब हमारे पास रूट्स का नेचर आ जाएगा, तब हमें पता चल जाएगा कि ये रूट्स रियल हैं भी हैं या नहीं है। अगर होंगे तो आगे रूट्स निकाल लेंगे, और अगर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली रूट्स नहीं निकलेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करें, सबसे पहले इसके रूट्स के नेचर को फाइंड करते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे आपको ये बोल रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ही तो है। अब देखो इस केस में बेटा, जो आपका a है वो क्या है, 2 है, जो b है वो क्या है, -3 है, जो आपका c है वो क्या है, 5 है। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर कितना आपका, -3 का स्क्वायर, -4 इंटू 2 इंटू 5, -3 का स्क्वायर यानी कि 9, -40, और ये कितना आ गया, -31, और ये आ गया लेस देन 0। यानी कि जो आपका d आया है बेटा, जो आपका d आया है वो क्या आया है, लेस देन 0 आया है। तो मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि अगर d लेस देन 0 होगा तो इट मींस कि आपका जो रूट्स हैं वो नहीं आने वाले, मतलब इसका आंसर क्या होगा, नो रियल रूट्स। तो जब कोई रियल रूट्स है ही नहीं, तो आप उसको क्या ही फाइंड करेंगे आगे, तो यहां पे नीचे लिख देंगे आप नो रियल रूट्स। क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे भी देखिए, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बना रहा है, डेफिनेटली बेटा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बना रहा है।
अब बात ये आती है, अब आप अंडर रूट वगैरह को देख के घबरा मत जाइएगा बेटा। हाँ, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि रियल नंबर होना चाहिए, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये बन ही रही है। तो अब देखो क्या है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, ये चीज है। तो यहाँ पे देखिए आपका ए कितना बेटे 3, बी कितना आपका -4 अंडर रूट 3 और सी कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बी स्क्वायर कितना है आपका -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है आपका 3 और 4, है ना, सी कितना है 4। अब देखो -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अगर मैं इस चीज को अलग से लिखूं, मतलब -4 का स्क्वायर अलग से लिखूं और अंडर रूट 3 का स्क्वायर अलग से लिखूं ताकि आपको समझाने के लिए, तो -4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 16, -4 मतलब -4 इंटू -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 4 4 जा 16 हो गया। अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 3 और ये कितना आ गया 48, यानी कि मैंने ये पूरा आपको सॉल्व करके बता दिया। तो बेटा ये आ रहा है 48। इज इट क्लियर? आ गया -4 3 जा 12, 12 4 जा 48, यानी कि ये बेटा कितना आ गया 0, यानी कि जो आपका डी है वो कितना आ गया, डी आ गया आपका 0। और मैंने आपको बोला था कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी 0 आ जाता है तो उस केस में जो रूट्स का नेचर है वो क्या होने वाला है कि वो रूट्स रियल तो होंगे ही होंगे, साथ में वो इक्वल रूट्स भी होंगे, यानी कि जो एक्स की वैल्यू आएगी वो दोनों केस में सेम आएगी। तो पहले तो आप नेचर लिख लीजिए कि रूट्स का जो नेचर है वो क्या है, नेचर होगा रूट्स आर, या फिर ऐसे लिख सकते हो रियल एंड इक्वल रूट्स, सीधा लिख लीजिए रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है जी। अब देखते हैं कि क्या सच में ये ऐसा होता है। वैसे तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एग्जांपल्स के साथ बताया था कि डेफिनेटली होता है, बाकी ये क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने आगे बोला है कि अगर कोई रूट है वो रियल है तो आपने उसको आगे निकालना भी है, फाइंड भी करना है, तो अभी तो हमें ये करना पड़ेगा। तो आप बेटा इसे नोट कीजिए, मैं यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन इरेज कर रही हूं बच्चे, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो जो रूट्स निकालने का फॉर्मूला है, वैसे तो मैं बहुत दफा आपको ये चीज है बेटा डिस्कस कर चुकी हूँ पॉलिनोमियल में भी, जहां तक कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक का मेथड बता दिया था, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हालांकि उसमें कोई बनता नहीं था लेकिन मैंने बता दिया था ताकि आप फोर्थ चैप्टर में भी तैयार हो सकें। तो जैसे मान लो आपको कोई भी वहां पे आप जीरोस निकालते थे, इन दिस चैप्टर आप रूट्स निकाल रहे हैं, तो जब भी आपको जीरोस निकालने हैं या फिर आपको रूट्स निकालने हैं तो आप स्प्लिटिंग टर्म मेथड का भी यूज कर सकते हो और दूसरा आप क्वाड्रेटिक मेथड का भी यूज कर सकते हो। वैसे तो आपके सिलेबस का एक पार्ट और भी है जो इन्होंने कट कर दिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी आप रूट्स निकाल सकते थे, बहुत से मेथड थे, लेकिन इस केस में मैंने आपको ये चीज तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी थी कि आप स्प्लिटिंग टर्म मेथड से भी रूट्स निकाल सकते हो जिसको मिड टर्म मेथड कहा जाता है, और आप इसको क्वाड्रेटिक मेथड से भी निकाल सकते हो। अब आपने ये डी तो निकाल ही लिया है तो जाहिर सी बात है अब आप क्वाड्रेटिक मेथड से ही इस फॉर्मूले के रूट्स निकालेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि आधा काम तो हम कर ही चुके हैं। अच्छा, अब देखिए जो आपका फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला था। अब देखो बेटा ये क्या है, x की वैल्यू निकालनी है ना आपको, अब b क्या आपका, b फॉर्मूले में भी माइनस है और वहां पे भी माइनस है, यानी कि डबल माइनस है, 4 अंडर 3 प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल चुके हैं, ये आ गया आपका 0 अपॉन में क्या है 2a, a कितना आपका 3, अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया तो ये आपके पास आया 4 अंडर 3 अपॉन 6। अब देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये कितना आ गया 2 अंडर 3 अपॉन 3, एक ये आ गया। अब देखो यहां पे तो हमने क्या किया, एक रूट निकाल लिया, मतलब जो दूसरा आएगा वो भी 2 अंडर 3 अपॉन 3 ही आएगा, ऐसे ही आएगा ना। देखो बेटा एक बार आपको प्लस लेकर चलना है, एक बार आपको माइनस लेकर चलना है। जैसे मान लो एक बार आपका फॉर्मूला बन रहा है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a,
और एक बार आपको फिल करना है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पे ऐसे खोल के लिखूं तो ये इस तरीके से बनेगा। लेकिन आपने देखा कि जो आपका ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये है क्या? इस चीज को तो आप क्या बोलते हो? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये तो आपका डी है और आपका यही चीज क्या आई है? जीरो आई है। तो बीच में प्लस आए चाहे माइनस आए, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? वो इक्वेशन तो सेम ही रहने वाली है। यानी कि दोनों केसेस में जो रूट्स हैं वो आपके यही निकल कर आने वाले हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी बेटा, वो ये है कि जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कभी भी मान लो कि कोई जो रूट्स है मान लो वो रियल हो और इक्वल हो, तो आपको क्या करना है? इससे भी शॉर्टकट मेथड है। मतलब आप ये बिना करे भी ऐसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? पहले इसको नोट कीजिए, तब भी आपके साथ सेम होने वाला है। मैं यहां से इरेज कर रही हूं ये जो रफ वर्क मैंने आपको करवाया था। देखो बेटा, अगर आपके रूट्स रियल हैं और इक्वल रूट्स आ रहे हैं यानी कि डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो देखो जैसे मान लो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या होने वाला है? x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने ऐसे क्यों किया। पहले आप इसको करके देखो, आपका सच में सेम आएगा। अब देखो माइनस 4√3 अपॉन 2a है ना, तो माइनस 4√3, a कितना है? 3, यानी कि माइनस 4√3 अपॉन 6। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ठीक है, और यहां पे माइनस फॉर्मूले में भी माइनस था और जो हमारा b था वो भी क्या था? माइनस में था। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो यानी कि आपके पास क्या आ गया बेटा? 2√3 अपॉन 3 आ गया। यही आ, तो दूसरा भी वही चीज है, यानी कि मैं इसमें भी ये फिल करूंगी तो मेरे पास 2√3 अपॉन 3 ही आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों किया मैंने? x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a क्यों किया? तो देखो बेटा, आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि अभी अभी हमारा जो d है वो यहाँ पे कितना आ गया? 0 आ गया। 0 ही आया था ना। तो अगर ये पोर्शन आपका 0 ही आ चुका है तो आपके पास बचा क्या? माइनस बी अपॉन 2a तो बचा। तो इसीलिए मैं आपने आपको दोनों मेथड से करके बता दिया कि आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ऐसे समझ आ गया? आप अपना टाइम बचा सकते हैं। आपको ये पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा डी की वैल्यू फिल कर सकते थे। वो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। बट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आपका रूट रियल आए और इक्वल रूट्स आए, यानी कि नेचर ऐसा हो, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा? x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, ताकि आप अपने एग्जाम में फटाफट से अपने टाइम को बचा सकें। इसीलिए मैंने दोनों के तरीके से आपको बता दिया। तो इसको नोट कीजिए, फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। आई होप आपने नोट कर लिया होगा बेटे। अब देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? थर्ड क्वेश्चन में आपको बोलता है 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? डेफिनेटली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही। bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस केस में a क्या आपका 2, b क्या आपका माइनस 6 और c क्या आपका 3। समझ आ गया? अब देखो, सबसे पहले रूट का नेचर पता लगा लेते हैं। बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है? माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, माइनस 6 का स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 24। तो 36 में से 24 गए 2 और ये 1 और कितना आ गया? 12 आ गया, यानी कि लेस देन 0। अब यानी कि d लेस देन 0 आया है। तो इस केस में ये जो रूट्स हैं वो रियल तो होंगे ही होंगे, साथ में क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि डिफरेंट होंगे। x की वैल्यू जो है वो सेम नहीं आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको नेचर के साथ इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। तो नेचर आपका क्या आ गया बेटा? जो कि आपको पूछा गया है पहले, फाइंड, तो आपको नेचर ही करने को बोला है पहले। तो आप लिखोगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट्स। ठीक है, अब आपके रूट्स आ गए हैं तो आपको आगे क्वेश्चन में ये भी पूछा कि आपको उनको फाइंड भी करना है, यानी कि आगे आपको रूट्स निकालने भी है। तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। अब आपको वो माइनस बी अपॉन 2a यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल रूट्स नहीं आए हैं, यहाँ पे डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं। ये सिर्फ आपको वहीं पे करना है जहां पे आपके रूट्स रियल होने के साथ साथ इक्वल भी हो। ठीक है, अब फॉर्मूला आ गया आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a।
यही फॉर्मूला होता है ना। अब देखो माइनस डी का मतलब डी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला कैसे बना आपको अच्छे से बता दिया मैंने सेकंड क्वेश्चन, इसके सेकंड पार्ट में। अब देखो जो बी है वो ऑलरेडी -6 का है, तो ये -6 प्लस माइनस अंडर डी कितना है बेटा 12 आया, अपॉन ए कितना है 2 इंटू 2, ए कितना है 2 है, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 6 प्लस माइनस। अब अंडर 12 को कैसे, मैं अभी आपको पूरा अच्छे से करके बता देती हूँ। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, यानी कि ये इसके प्राइम फैक्टर आए हैं। तो आप अंडर 12 की जगह ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अपॉन में क्या आ गया 4 आ गया। आपको पता है जो चीज पेयर में होती है वो बाहर आ जाती है, यानी कि 6 प्लस माइनस 2 अंडर 3 अपॉन 4 आ गया। ऐसे ही होता है ना बेटा। अब यहां पे देखो ऊपर यहां पे 2 कॉमन आ रहा है, 6 2 कॉमन आ रहा है ना। पहले तो आप इसको खोल के लिख लो, एक काम कीजिए पहले इसको नोट कीजिए आप अच्छे से, इसको नोट कीजिए तब तक। माफी चाहूंगी, एक सेकंड आपका लिया, थोड़ा गला हो गया था। अभी मैं ये इरेज करने जा रही हूं बेटा, ठीक है। अब देखो इसका प्लस माइनस का मतलब क्या बेटा कि एक बार 6 प्लस 2 अंडर 3 अपॉन 4 है, और एक बार 6 माइनस 2 अंडर 3 अपॉन 4 है, यही मतलब हुआ ना इसका। अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, 3 प्लस 2 अंडर 3 अपॉन 4 आ गया, यानी कि 2 1 2, 2 2 4, सॉरी 2 2 4, तो यानी कि आपका क्या आ गया, हाँ यहाँ पे 2 कॉमन आ गया ना आपका, तो 2 3 6, और अंदर तो कुछ नहीं बचेगा क्योंकि ये 2 तो आप बाहर कॉमन ले चुके हो। देखो 6 और 2, ये जहां पे 2 कॉमन आ रहा है आपने 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 3 प्लस अंडर 3, क्या बचा 3 प्लस अंडर 3, क्योंकि ये वाला 2 मतलब आप 2 तो कॉमन बाहर ले चुके हो ना। अब 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, यानी कि आपके क्या क्या बचा 3 प्लस अंडर 3 अपॉन 2 बच गया, क्या बच गया 3 प्लस अंडर 3 अपॉन 2 बच गया। सेम कंडीशन यहां पे भी आपने 2 ही कॉमन लिया ना, तो अंदर क्या बचेगा 3 माइनस अंडर 3 अपॉन 4, तो 2 1 2, 2 2 4, यानी कि दूसरा रूट आपके पास क्या आ गया 3 माइनस अंडर 3 अपॉन 2। तो ठीक है, ये जो रूट्स हैं वो रियल होने के साथ साथ डिस्टिंक्ट भी हैं, क्यों, क्योंकि एक जो आपकी वैल्यू आई है वो प्लस में आई है और एक माइनस में आई है, और प्लस माइनस से बड़ा डिफरेंस तो कोई है ही नहीं। तो इट मीन सच में ये रूट्स रियल होने के साथ साथ डिस्टिंक्ट रूट्स भी आए, डिफरेंट रूट्स भी आए। अगर आपके रूट्स रियल और इक्वल आते हैं तो आप शॉर्टकट के लिए x इजिकल टू माइनस बी अपॉन 2a भी ले सकते हैं। और क्यों ले सकते हैं, क्योंकि d आपका 0 आएगा। एंड आई रिपीट अगेन, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपका d इज इक्वल टू 0 आता है तो आपके रूट्स रियल और इक्वल रूट्स होंगे। d ग्रेटर देन 0 आएगा तो आपके रूट्स रियल होने के साथ साथ डिस्टिंक्ट रूट्स भी होंगे। और अगर आपका d लेस देन 0 आएगा, यानी कि 0 से पीछे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी बेटे, तो आपके जो रूट्स हैं नो रियल रूट्स होंगे। और वो क्यों होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।